दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कभी किसी रोज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नीरजा एक सिंगल पेरेंट है। उसकी बेटी रिया अपने फैमिली फ्रेंड संजीव के बेटे प्रखर के साथ एक रिश्ते में है। नीरजा को प्रखर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसमें उसे अपने एक्स हस्बैंड मनीष वाली आदतें दिखती हैं। क्या नीरजा अपनी बेटी रिया के इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? सुनते हैं आगे। प्रखर, ये नाम, ये चेहरा मेरे जहन में एक बबल गम की तरह चिपका था। जितना हटाने की कोशिश करती वो और चिपक जाता। रात इस शहर को ढक चुकी थी। बाहर से आती रोशनी कमरे की दीवार पर खिड़की की परछाई के कंगूरे उकेर रही थी। मैंने लाइट जलाकर उन्हें गायब कर दिया, लेकिन उन परछाइयों का क्या करती जो दिमाग में उभर रही थीं। कभी रिया और प्रखर की, कभी मेरी और मनीष की। जो मैं दुनिया के लिए हूं वो तुम्हारे लिए नहीं हूं नीरजा। आई रियली लव यू। मनीष की याद कानों में सरगोशी कर गई। वो प्यार के दिन थे। आंखें मूंद कर भरोसा करती थी मैं उस पर। दुनिया के लिए वो अलग था, थोड़ा रूड, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा जिद्दी, लेकिन मुझे वो अपने लिए अलग लगा, या यूं कहो कि जो असल में था वो मुझे दिखा ही नहीं। रोका था माँ ने, पापा ने, संजीव ने, लेकिन प्यार में बढ़े कदम कहाँ रुकते हैं। जरूर ये प्यार अफीम जैसा होता होगा, बावरा कर देने वाला। तभी तो कुछ समझ नहीं आता कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन सही, कौन गलत। मैं भी नहीं समझ पाई थी और सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। फिर मेरा यकीन हार गया और सबका डर जीतने लगा। लगभग 4 साल बाद हमारी शादी मनीष के गुस्से से, ऊंची आवाजों से थर्राने लगी थी। तुम मुझे काबू में करने की कोशिश मत करो। उसे लगता था कि जिम्मेदारियां याद दिलाकर मैं उसे काबू में कर रही थी। घर का काम संभालना, बेटी रिया के लिए सेविंग करना और घर खर्च के लिए पैसे मांगना उसे काबू में करना था। माँ, दूध गैस पर चढ़ा के आई थी। तभी रिया की आवाज मुझे बाहर ले आई। रसोई दूध की जलान से भरी थी। मैंने कपड़े से भगोना पकड़कर सिंक में डाला और नल चला दिया। रिया स्लैब देखते हुए बोली, सारा खराब हो गया। तो क्या करूं? मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं याद रहा। तो तू नहीं देख सकती थी क्या? बाकी हर काम की तो अकल है तुझको। गैस चूल्हा साफ करते हुए मैं गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। तभी गर्म बर्नर से उंगलियां छू गईं। मैंने होंठ भींच लिए। बाद में हो जाएगा, छोड़ दो। उसने ताजे पड़े छाले पर फूंक मारकर कहा। कैसे छोड़ दूं? छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। दोबारा से मेरी आवाज कंपकपा गई। रिया ने मेरे झुके चेहरे को सामने करते हुए पूछा, क्या कह रही हो माँ? तुम प्रखर। बोलते हुए मैं चुप हो गई। कभी कभी छोटे जुमले इतने वजनी होते हैं कि टूट टूट कर जबान से निकलते हैं। हाँ माँ, मैं और प्रखर। ये चंद शब्द ही उसकी जबान से भी निकले, लेकिन जाने क्या तासीर थी इनमें कि पहली दफा वो मुझको टेंशन में देखकर परेशान नहीं हुई। मैं एकटक देख रही थी उसके चेहरे को, और सबसे ज्यादा उस प्यार में हो जाने वाली मुस्कान को।